हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, वीडियो का ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यह दो बार लगातार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और 1 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो ये वीवी गिरी थे, इनके निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, उस राष्ट्रपति का नाम था जो एक चुनाव हार गए थे और फिर निर्विरोध चुने गए। तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये 1 बार चुनाव हार चुके थे दोस्तों और ये दूसरी बार निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध मतलब इनके खिलाफ किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है? तो आर्टिकल 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये निहित होती है दोस्तों राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में ये भारत की समस्त जो है कार्य शक्तियाँ निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर योग्यता क्या होनी चाहिए? मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो संविधान 58 के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होगा तभी दोस्तों वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो दोस्तों 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि दोनों 50-50 होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जो है निर्वाचन हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों और विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो नए राज्य हैं, जो केंद्र शासित नए राज्य हैं वो दिल्ली और पांडुचेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो जितनी बार निर्वाचित हो सके उतनी बार वो निर्वाचन लड़ सकता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो दोस्तों भारत का जो चुनाव है राष्ट्रपति को किस तरह होता है? ये नंबर 1 पॉइंट है, अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य में चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद की वोटिंग से राष्ट्रपति जो है चुना जाता है। इसमें आम जनता अपना मत नहीं दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया गया है और संसद का अलग अलग मत मूल्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कितना होता है? तो राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कितना होगा? विधायकों की कुल संख्या। तो इस तरह से मतों का मूल्य निकाला जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, संसदों का मत मूल्य क्या होता है? तो विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग डिवाइडेड बाई जो है 1000, और यहाँ भी ये क्या होगा?
अब इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये होगा संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इस तरह से मतों का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। दोस्तों ये 2 लाख रुपए होता है और ये आयकर से मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलती है। तो ये मिलती है सालाना पेंशन 9 लाख रुपए मिलती है। और अभी जब तक वो रहता है राष्ट्रपति तब तक उसको 2 लाख मिलती है, वो भी इनकम टैक्स नहीं लगता उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं। तो नहीं, उसका जो वेतन है और भत्ते घटाए नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ये उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती हैं। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई भी कानून नहीं बन सकता है। दोस्तों अगर भारत में कोई नया कानून बनता है या संशोधन किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के पास किए बिना, उस पर साइन किए बिना कोई भी कानून मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो दोस्तों लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, संसद के सत्र आहूत करने और सत्रवासन करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को दी गई है। वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल घोषित करने के पास किसका पावर होती है। दोस्तों अधिकार जो होता है किसी राज्य या पूरे देश में जो आपातकाल घोषित होता है, इमरजेंसी, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है ये पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्तियाँ दी है। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीनों अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग जो है भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने के लिए शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में मिली हुई। तो अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिल जाए तो आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उसकी मृत्युदंड की सज़ा माफ़ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। तो धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 143 है। इसमें जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक महत्व के लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि परामर्श ले तो उसको माने ही, उसके जो वो बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो की शक्तियाँ प्रदान हैं। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अत्यधिक वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमानित सुरक्षा कर सकता है, यानी कि वो अनुमति नहीं दे सकता। और अगला है, निलंबनकारी वीट इसके तहत होते हैं। तो दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहीं तक। जीके के अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और ऐसी तमाम जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।